हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी, यानी कि हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी होता क्या है, इसके फोकस कौन कौन से, यानी कि किस किन टॉपिक पे फोकस करता है, ठीक है, किन किन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करता है और पॉजिटिव साइकोलॉजी की बेसिक नीड्स क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम इस एपिसोड में आज के डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, आज का इस एपिसोड का हमारा जो टॉपिक है वह है पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी, सकारात्मक मनोविज्ञान। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है? सकारात्मक मनोविज्ञान। कहीं ना कहीं आपने इस फील्ड का नाम तो सुना ही होगा। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। आप जानते होंगे कि जो हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी है, यह क्या है? ब्रांच है किसका? साइकोलॉजी का। ठीक है। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी को हम लोग समझते हैं, इससे पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझते हैं साइकोलॉजी का। is what is psychology? So psychology is the scientific study of mental process and human behavior. Okay, यानी कि जो मनोविज्ञान होता है, यह हम मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। So हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, यानी कि मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है क्या? साइकोलॉजी। मेंटल प्रोसेसेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं गाइस। अगर आप उन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, समझना चाहते हैं, तो रिसेंट में हम लोगों ने अभी एक एपिसोड किया है जिसका नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ओके। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम लोगों ने मेंटल प्रोसेसेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है कि मेंटल प्रोसेस में यानी मानसिक प्रक्रियाओं में से कौन कौन सी चीजें आती हैं जो कि साइकोलॉजी उसको डील करती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी डील करती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा साइकोलॉजी का। तो एक तरीके से क्या है साइकोलॉजी? एक तरीके से क्या है? साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस का, यानी कि मानव व्यवहार और मानव के मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है? सो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है, एक तरीके से क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी होती है। क्या होती है? साइंटिफिक साइंटिफिक स्टडी होती है किसकी? जो हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी होती है साइंटिफिक स्टडी किसकी? स्ट्रेंथ, यानी कि जो ह्यूमन की स्ट्रेंथ है, यानी कि हम कह सकते हैं उसको ताकत है, मनुष्य की ताकत है, ठीक है, जो उसकी शक्ति है, इस चीज का अध्ययन जो करती है हमारी साइंटिफिक रूप से पॉजिटिव साइकोलॉजी, एकदम ठीक है। और दूसरा है गाइस वर्च्यू। वर्च्यूज यानी कि ठीक है, यानी कि उसकी एक तरीके से गुण होता है वर्च्यू। ओके गाइस। और ऐसा ऐसे फैक्टर्स 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 का स्टडी करती है जो कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप को फैक्टर्स टू थ्रिव, ठीक है, यानी कि जो फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स का भी स्टडी करती है जो हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग को यानी कि मानव को, ठीक है, थ्रिव करने के लिए हेल्प करती है, यानी कि उसमें फलने फूलने के लिए, मतलब कि इनेबल करती है, ऐसी कैपेसिटी को इनेबल करती है, ऐसी क्षमताओं को इनेबल करती है। इन अब इसको हम कह सकते हैं, ठीक है गाइस, इन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, ओके, और कम्युनिटीज भी हम कह सकते हैं, कम्युनिटीज, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं, अब इसको देखिए क्या समझ सकते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यानी कि वैज्ञानिक रूप से अध्ययन है पर्सन स्ट्रेंथ, वर्च्यू एंड फैक्टर्स टू इनेबल थ्रू, ठीक है, यानी कि ऐसे फैक्टर्स को भी स्टडी करना पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है जो ह्यूमन को, जो मानव को थ्रिव करने के लिए उसको इनेबल करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को उजागर करते हैं, उसको पहचानते हैं गाइस,
और वो व्यक्ति जो है अपने लाइफ में फल सके, फूल सके और समृद्धियों तक पहुंच सके। इन इंडिविजुअल्स, यह इंडिविजुअल्स में भी करता है, ग्रुप्स में भी करता है और कम्युनिटीज में भी करता है। ठीक है, सो इंडिविजुअल्स, ग्रुप और कम्युनिटी, ठीक है, इन सभी जगहों पर व्यक्ति के स्ट्रेंथ, वर्च्यू एंड फैक्टर्स टू इनेबल एंड थ्रू, यानी उसको थ्रू करने के लिए ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से, उनको उनका स्टडी करना। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ओके, ये चीजें आपको आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर कि ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव साइकोलॉजी का मेन मतलब क्या है कि फोकस क्या होता है? फोकस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। नंबर फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, बेसिक कंसेप्ट हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, और नंबर सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं फोकस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। फोकस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, यानी कि हम डिस्कस करेंगे फोकस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, यानी कि इसका मेन फोकस कहाँ होता है। ओके गाइस, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रमोटिंग, यानी कि प्रमोट करती है। क्या मेन साइकोलॉजी का जो फोकस होता है प्रमोटिंग हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, यानी कि परिपूर्णता, यानी कि एक होता है फुलफिलमेंट, यानी कि भरे भरे स्वभाव को एक तरीके से प्रमोट करती है। फुलफिलमेंट ठीक है गाइस, तो हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी जो फोकस करती है, किस पे फोकस करती है? वो कहती है प्रमोटिंग, यानी कि ऐसे चीजों को प्रमोट करती है जो कि इंसान के लाइफ में उसके खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस, यानी कि उसके खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंड फुलफिलमेंट, और उसकी लाइफ में एक तरीके से फुलफिलमेंट करे, यानी जो गैप है उसके लाइफ में, जो हैप्पीनेस में गैप है, जिसकी खुशियों में गैप है, उस चीज को प्रमोट करे। कौन? पॉजिटिव साइकोलॉजी ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करती है। ठीक है गाइस, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव साइकोलॉजी होती क्या है। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है वो एक तरीके से साइंटिफिक स्टडी होती है, किसकी? स्ट्रेंथ की, वर्च्यू की एंड फैक्टर्स टू इनेबल, ठीक है, जो इनेबल करते हैं व्यक्ति की आंतरिक गुणों को, आंतरिक शक्तियों को, ठीक है, जो उनको लाइफ में फलने फूलने के लिए थ्रिव करती है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस, ऐसे कौन कौन से मतलब कि टॉपिक्स हैं जिनको पॉजिटिव साइकोलॉजी एक्सप्लोर करता है। ठीक है, और वाइडली रूप से एक्सप्लोर करता है, यानी कि विस्तृत रूप से एक्सप्लोर करता है और उन सभी टॉपिक्स को स्टडी करता है। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं #3 एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी किन किन चीजों को एक्सप्लोर करती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, ठीक है, सो हम लोग अब डिस्कस करते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। देखिए, पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होता है लाइफ में पॉजिटिव इमोशन, ठीक है, रेजिलेंस और कैरेक्टर, स्ट्रेंथ, मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड टोटल ऑल ओवर पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देता है, और एक ऐसे, यानी कि एक ऐसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बढ़ावा देता है, एक ऐसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है जो कि लाइफ में उसके हैप्पीनेस को एक तरीके से एक बढ़ावा दे, ठीक है, सपोर्ट करे, सपोर्टिव एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट का भी एक्सप्लोरेशन करता है। कौन? पॉजिटिव साइकोलॉजी। ओके गाइस, सो अगर हम इसके मेन टॉपिक्स की बात करें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो एक्सप्लोर करता है, ठीक है गाइस, उसमें कहता है नंबर फर्स्ट हम कह सकते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉजिटिव इमोशन, यानी कि पॉजिटिव इमोशन को जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है यह एक्सप्लोर करती है। ठीक है गाइस, पॉजिटिव इमोशन यानी सकारात्मक भावनाएं। अब देखिए क्या होता है, इमोशन हमारे इवेंट से जुड़े होते हैं, ठीक है, लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं,
अब ये इवेंट जो है अंदर से मतलब व्यक्ति को अपने गुणों के अनुसार जो इवेंट की जैसे भी प्रॉपर्टी उसके इमोशनल कंडीशन को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस भी हैं, नेगेटिव इमोशंस भी, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इमोशनलेस कंडीशंस भी आते हैं जहां पे माइंड मतलब एक तरीके से ब्लैंक रहता है। ठीक है, सो इसका जो पहला टॉपिक है पॉजिटिव इमोशन का एक्सप्लोरेशन करना, उसको एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना। और नेक्स्ट हिस्सा गाइस रेजिलियंस। ठीक है, और यानी कि लचीलेपन को भी बढ़ावा देना होता है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, यानी कि रेजिलियंस को बढ़ावा देता है, यानी कि लचीलेपन को। जैसे कि व्यक्ति कैसे नॉर्मली एकदम एक तरीके से रह सकता है, लचीलेपन के साथ अपनी लाइफ को जी सकता है। ठीक है, इन इसका नेक्स्ट हो जाता है पॉजिटिव कैरेक्टर, हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे कैरेक्टर का बिल्डिंग में भी पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होता है मतलब कि अपना इन्वॉल्वमेंट देता है, अपना योगदान देता है, जहां पे एक सोसाइटी के लिए अच्छा मतलब कि बिल्ड किया जा सके, उसका कैरेक्टर बिल्ड किया जा सकता है, अच्छा बिल्ड किया जा सके, गुड कैरेक्टर्स हम कह सकते हैं कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टर्स। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है वो कैरेक्टर्स को भी एक तरीके से बिल्ड करने में अपना एक्सप्लोरेशन देती है, अपना योगदान देती है, अपना ठीक है इन्वॉल्वमेंट देती है। और नेक्स्ट है मीनिंगफुल रिलेशनशिप। मीनिंगफुल रिलेशनशिप, तो यानी कि अर्थपूर्ण संबंध क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए जो रिलेशनशिप होता है वो एक तरीके से क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, लाइफ में जैसे मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो जाती है जहां से व्यक्ति एकदम डैमेज हो जाता है। ठीक है, सो उस कंडीशन में भी अपने रिलेशन को कैसे मैनेज कर सकता है, कैसे वो एक तरीके से सस्टेन रह सकता है, कैसे उसको और मतलब स्टेबल माइंड के साथ कैसे डील कर सकता है। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी इन सारे तरीकों को एक्सप्लोर करती है जहां से मीनिंगफुल रिलेशंस को क्रिएट किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है और सस्टेन किया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ, यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है ऑल ओवर हम कह सकते हैं पर्सनल ग्रोथ को एक्सप्लोर करती है। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति की पर्सनल ग्रोथ कब होती है, पर्सनालिटी कब ग्रोथ करती है, जब उसका माइंड सब मतलब एक तरीके से कैसे इन्वायरमेंट में हो जहां पे सपोर्टिव इन्वायरमेंट हो, आसपास के लोग जो हो एक तरीके से सपोर्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, क्रिएटिव हो, ठीक है, अकाउंटेबल हो। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं वो अपने लाइफ में ग्रोथ करते हैं, उनका पर्सनल ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अल्ब पर्सनालिटी यानी कि अल्ब पर्सनल ग्रोथ को करने के लिए एक कैसे इन्वायरमेंट को क्रिएट, सस्टेन एंड मेंटेन किया जा सकता है, इस चीज को एक्सप्लोर करती है कौन, पॉजिटिव साइकोलॉजी। ठीक है, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी एक ऐसे इन्वायरमेंट का एक तरीके से क्या करती है, क्रिएट करती है, एक हम कह सकते हैं ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है जहां पे व्यक्ति की पर्सनालिटी यानी कि पर्सनल ग्रोथ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ का एक तरीके से इंप्रूवमेंट होता है डे बाय डे। ठीक है, यानी कि इनका इन्वायरमेंट जो होता है वो प्रोडक्टिव, सपोर्टिव एंड अकाउंटेबल होता है। ओके गाइस, इस चीज को क्रिएट करती है, एक्सप्लोर करती है कौन, पॉजिटिव साइकोलॉजी। ठीक है, यह रहा एक तरीके से पॉजिटिव साइकोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट गाइस। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इन सारी चीजों के ऊपर एक तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है। ठीक है, और पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होता है सकारात्मक मनोविज्ञान जो होता है, सकारात्मक जीवन में सकारात्मक पहलुओं को अध्ययन करना होता है, ऐसे इन्वायरमेंट का अध्ययन करना होता है इसका काम, जो कि व्यक्ति को थ्रिव करने के लिए उनका हेल्प कर सके, लाइफ में ग्रोथ करने के लिए उनका हेल्प कर सके। और इसके साथ साथ पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होता है कि नेगेटिव कंडीशंस में जैसे होता है नेगेटिव मेंटल कंडीशंस, जिसमें हम कह सकते हैं एबनॉर्मेलिटी सारी चीजें आ जाती हैं, तो उस कंडीशन में माइंड को कैसे सस्टेन करना है, ठीक है, और माइंड को कैसे स्टेबल रखना है, इन सारी जो टेक्निक्स का भी एक तरीके से डेवलपमेंट करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। ठीक है, तो यह रहा बेसिक कंसेप्ट पॉजिटिव साइकोलॉजी का। सो आई होप
आप एंजॉय किए होंगे लेक्चर को, और अगर आपको कोई टॉपिक्स में डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम उन सभी डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कीप साइनिंग गाइस।